हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श अकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आदर्श पांडे। आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका नाम था ब्रिक। इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना इसमें शामिल थे। लास्ट में इसमें साउथ अफ्रीका के जुड़ गया तो इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। यानी ये जो ब्रिक्स नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, ये इसके नेशन वाइज नेम है। बी से ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इसका जो मेन पर्पज़, इसे मतलब जो बनाया गया इस नेशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसका जो मेन पर्पज़ था वो था जो ये ब्रिक्स नेशन है 5, इनके बीच में कॉमर्शियल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल जो कोऑपरेशन है उसको इनकरेज करना, ये इसका पर्पज़ था। और इससे जुड़ा हुआ ब्रिक्स जो नेशन है, ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन या जो ब्रिक्स के ये सारे नेशन है 5, इससे जुड़ा हुआ न्यू डेवलपमेंट बैंक है। यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा है और ये चाइना के संघाई में ये अवस्थित है। और फ्रेंड, जो इसकी 8वीं समिट हुई है 2016 में, वो गोवा में हुई है। और इसकी जो 9वीं समिट होगी, जो होने वाली है, शेड्यूल्ड है, ये चाइना में होगी 2017 में। तो इसके अभी तक 8 समिट हो चुके हैं 2016 तक, और 9वीं समिट इसकी चाइना में होगी। तो फ्रेंड्स, ये ब्रिक्स था। आइए अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, बिम्स्टेक। फ्रेंड्स, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में। और इसका जो सेक्रेटरीट है वह ढाका, बांग्लादेश में है। यानी बांग्लादेश के ढाका में है। और इसके जो मेंबर हैं, जो कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, उसमें है बांग्लादेश, उसके बाद आपका इंडिया है, श्रीलंका है, उसके अलावा थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है और भूटान है। तो अगर इसको याद करना चाहें तो इस तरह से भी याद हो सकता है कि बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, यहाँ पे देखिए, उसके अलावा एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी थाईलैंड, उसके अलावा ई से आप नेपाल समझ लीजिए और बी से भूटान, सी से भूटान समझ लीजिए। लेकिन 5 नेशन याद हो जाएंगे तो उसके अलावा 2 आपको याद हो जाएगा। तो बिम्स्टेक में ये सारे नेशन जो हैं, कंट्रीज जो हैं, वो शामिल हैं। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा इसकी जो 4th समिट होने वाली है, 3 समिट हो चुकी है, इसकी 4th समिट होने वाली है, यह 2017 में होगी नेपाल में। यह भी शेड्यूल्ड है। तो बिम्स्टेक में इतने सारे नेशन शामिल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नेशन शामिल हैं बिम्स्टेक में। और इसे 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था। और फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं नए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आसियान के बारे में। फ्रेंड्स, आसियान का फुल फॉर्म जो है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यानी साउथ ईस्ट के एशियन नेशन का ये एसोसिएशन है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में। और इसका जो सेक्रेटरीट है वो है जकार्ता में। जकार्ता आपके इंडोनेशिया में है। ये साउथ ईस्ट का कंट्री है, तो जकार्ता में है, इंडोनेशिया के। और इसका जो मेन पर्पज़ है वो है पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, ये ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन करना। तो इसका ये जो 10 कंट्रीज़ हैं, 10 नेशन हैं साउथ ईस्ट एशियन के, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें जो मेंबर शामिल हैं वो सारे साउथ ईस्ट एशियन ही हैं। देख लीजिए यहाँ पे इंडोनेशिया है, उसके अलावा आपका मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनोई है, कंबोडिया है, लाओस है, उसके साथ साथ म्यांमार और वियतनाम है। यहाँ देख लीजिए मैप है इसका, यहाँ देखिए म्यांमार है, थाईलैंड है, उसके अलावा कंबोडिया है, सिंगापुर है। इस मैप से देख के आप अच्छे से समझ जाएंगे। और फ्रेंड्स, एक फैक्ट बता रहा हूँ कि ये जो लाओस है, यह इस साउथ ईस्ट एशियन नेशन में एक ही ऐसी कंट्री है जो लैंड लॉक कंट्री है। यानी चारों तरफ से लैंड लॉक, लॉक का मतलब बधा हुआ, और लैंड ज़मीन से, तो चारों तरफ से ये लैंड लॉक है। यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ भी लैंड है, यहाँ भी है कोई कंट्री, ऐसे ये बधा हुआ है। तो ये एक ऐसा मात्र कंट्री है जो लैंड लॉक कंट्री है, लाओस। तो फ्रेंड्स, ये सारे इसमें नेशन शामिल हैं। उसके अलावा इसके 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, पपुआ न्यू गुयाना और तिमोर लेस्टे, ये इसके 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है इंडिया आपका शामिल नहीं है आसियान में। और इसकी जो अभी 13 नंबर की एशियन समिट हुई है वह मनीला में हुई है 2017 में। तो इसमें अभी तक 30 समिट हो चुके हैं। अब इसकी जो 31st समिट होगी, यानी 31वीं समिट होगी, वो आपका 2018 में होगा। वो अभी शेड्यूल्ड है,
वो कंट्री आपको पता चलेगा। तो अभी तक इसकी 3 सबमिट हो चुकी है, जो मनीला में 2017 लास्ट हुई थी, और इसमें 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशन शामिल हैं इसके अंतर्गत। तो फ्रेंड्स अगली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, एपेक के बारे में। फ्रेंड्स एपेक का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका सिंगापुर में है। और यह एक रीजनल फोरम है जिसके अंतर्गत 21 पैसिफिक रिम मेंबर्स कंट्री जो है शामिल हैं। यह फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं एशियन पैसिफिक रीजन के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स इसमें जो इंडिया है वो ऑब्जर्वर कंट्री है। एपेक में इंडिया मेंबर कंट्री नहीं, ऑब्जर्वर कंट्री है, यानी इंडिया ऑब्जर्वर है। और इसकी 28 सबमिट हो चुकी है। जो 28 सबमिट हुई थी वो पेरू में हुई थी 2016 में, और 29 सबमिट जो होने वाली है वो अभी शेड्यूल है, वो वियतनाम में होगी 2017 में। तो एपेक में अभी 28 सबमिट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये आज 4 ऑर्गेनाइजेशन थे, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और फ्रेंड्स इसमें जो कंट्रीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत शामिल जो कंट्रीज़ हैं, उसको आप मैप में देख लीजिएगा, वर्ल्ड मैप में अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम में मैप के बारे में पूछता है। तो कंट्री को आप अच्छे से ध्यान से देखिए और इसको रिपीट करिए, बार बार सुनिए। अगला लेसन हम जल्दी लाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई भी क्वेरी हो तो उसको आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फ्री है फ्रेंड्स, फ्री में अगर कोई पढ़ लेता है तो अच्छी बात है, नॉलेज मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।